हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हो और जो लोग मुझे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए जस्ट मैंने ये अपना नाम और मैं बाय प्रोफेशन क्या हूँ वो बता दिया। जैसा कि आपको पता है कि आज क्लास 10th का कश्मीर डिवीज़न का रिज़ल्ट आ गया और बहुत सारे बच्चों के अच्छे-अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन सबको कांग्रेचुलेशंस। और 1 हफ़्ता पहले क्लास 12th के रिज़ल्ट आ गए। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आपके सामने आया हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 10th या 12th पास कर दिया, या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने 10th या 12th पास कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख़्याल रखनी पड़ेगी। अभी पहले हम 10th के बच्चों के लिए बात करेंगे, क्योंकि उनको अभी चूज़ करना है कैरियर, वो क्या सब्जेक्ट्स लेने। 12th के बच्चों ने ऑलमोस्ट ले लिया, तो 12th बाद में आते हैं इस वीडियो के। पहले 10th के बच्चों के लिए बात करेंगे। देखो, पहले आप हमें समझना होता है कि अभी तक जो हमें एजुकेशन मिली है, अगर आपने 10th तक पढ़ा है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने हर सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि एक बच्चे को ब्रॉड बेस्ड नॉलेज दी जाए, उसको इस सोसाइटी में उठना-बैठना है लोगों के साथ। तो अभी तक की जो तालीम होती है, इसका मकसद यही होता है, इसको एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज दी जाए। तो आपने देखा, आपने साइंस को पढ़ा, आपने मैथमेटिक्स को पढ़ा, अपनी लैंग्वेजेज़ में इंग्लिश को पढ़ा, उर्दू को पढ़ा या हिंदी को पढ़ा, आपने सोशल स्टडीज़ को पढ़ा। ये आपने बेसिक नॉलेज, जो ब्रॉड बेस्ड नॉलेज हर फील्ड की थोड़ी-थोड़ी ले ली। और इतनी देर की नॉलेज जो आपको एजुकेशन मिलती है, इसमें ये चीज़ होता है कि आप उस स्टेज तक पहुँच गए हो 10th तक, आप उस स्टेज तक पहुँच गए हो कि आपको एक फ़ील्ड कोई ऐसा होगा, आपका पैशन क्या होगा, वो आपने डेवलप की होगी। एक्सपेक्टेशन यही है एजुकेशन की कि एट लीस्ट वो आपको पता चला होगा। अभी 10 साल की आपकी एजुकेशन प्लस पहले किंडरगार्टन का कम से कम 12 साल की एजुकेशन की वजह से आज आप उस स्टेज पे पहुँचे होगे, तो आपको अपना पैशन पता चला होगा कि आपको खुद से फ़ील आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो इसमें। अभी तक आप सब बच्चों को, जितने भी 10th में बच्चे थे, सबके सब्जेक्ट सेम थे। तो अभी जो आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये डिसाइड करने कि आप आगे कहाँ जाओगे। हर बंदे में ऊपर वाले ने, अल्लाह ने अपनी-अपनी सलाहियतें रखी होती है। हर किसी बंदे से एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको मैथमेटिक्स पूरा का पूरा आता होगा। हर किसी बंदे से एक्सपेक्टेशन नहीं है उसको लैंग्वेज में पूरा बोल दो। हर किसी बंदे पे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसको साइंस आता होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता था, तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ़ खराब नहीं होगी। आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस में ही करियर है। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो पहली बात आपको इतना ही याद रखना था, एक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज हमें मिली है, गुड, सबको मिली है, सबको फेयरली मिला है। उसके बाद आपको चूज़ करना है, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपका पैशन क्या है? रही बात, अब अनफॉर्चुनेटली अभी जितना भी एजुकेशन गया है, वो इसलिए गया है कि एट द एंड जो अल्टीमेट गोल है, वो है कि हमें हमारा रोज़गार मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए या हमारी अर्निंग सोर्स मिल गई। सही या गलत वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली जो भी एजुकेशन हो रही है वो इसीलिए हो रही है आज की डेट में कि हमारा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो हो जाए। तो उसके लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम या तो आगे जाके जॉब करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें या अपना कोई बिजनेस करें। तो इसके लिए ही हम पढ़ रहे हैं आज की डेट में ऑनेस्टली, और किसी चीज़ के लिए कोई ना बाप खर्चा करता है, पैसा लगाता है, और ना ही बच्चे किसी और चीज़ के लिए पढ़ते हैं। फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं, उस पर डिस्कशन कभी और करते हैं। तो यहाँ तक ये बात तो समझ आएगी, ठीक है, हमें आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है फाइनेंशियल, ठीक है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है कि कैरियर, जितने भी अब आपके ऑप्शंस आएंगे, कैरियर हर फील्ड में मेरे दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बताता हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है एक बच्चे को जब वो कैरियर लेता है 11th 12th 11th में जब वो सब्जेक्ट चूज करता है, क्या गलतियां उनसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बट हमें मैं ये चीज बताता हूँ, कैरियर हर फील्ड में मेरे दोस्तों, मुझे आप कोई भी फील्ड बता दो, कोई भी फील्ड बता दो, वहां का जो बेस्ट पर्सन है ना, क्या वो अमीर नहीं है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, नाई बनना, ठीक है, जावेद हबीब क्या है? एक नाई है ना, वो अपने प्रोफेशन का बेस्ट नाई है। मैं आपको नहीं बोलता हूँ आप नाई बनो, बट मैं आपको हिंट देता हूँ। अब बच्चे बोलते हैं हमारे वहाँ क्या मिथ है भाई, आर्ट्स मत लिया करो, साइंस ले लो, ठीक है ना। आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे आगे? अगर आप देखोगे, अभी टीना डाबी जो कुछ साल पहले आईएएस ऑफिसर बनी थी, रैंक 2, शी वॉज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। या कोई और देखो भाई, सिविल सर्विस वाले बच्चे जो है, वो तो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को ज्यादा चांसेस है। अभी मैं जेके एसएसबी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैं जो सिलेबस देख रहा हूँ, अगर आर्ट्स का बच्चा पढ़ेगा उस चीज को,
तो वो तो एक्सेल करेगा उस चीज़ में, अगर उसने अच्छे से पढ़ा होगा। इतने सारे पोस्ट निकलते हैं जिसमें आर्ट्स वाले बच्चे एक्सेल कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, उस लेवल से पढ़ा नहीं होता। मैं उन चीज़ों पे आ जाऊँगा अभी, आपको कैसे करना है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जो कैरियर, अगर एक बात करो, कैरियर ही करना है ना, कमाना है ना, तो कैरियर हर फील्ड में है। तो आपको क्या देखना है, आपका पैशन किस में है। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों। अगर उसमें फ्यूचर दिख रहा है, गो फॉर इट। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्लीज अपने बच्चों को प्रेशराइज मत करो। एज लॉन्ग एज वो कोई मॉरली गलत काम नहीं कर रहे हैं, अखलाकियात तौर पे अगर वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो उनका जो शौक है ना, उनको सपोर्ट करो। अभी चेंज हो रहा है, अभी सब चेंज हो रहा है एजुकेशन में। मैं देख रहा हूँ कुछ साल पहले जो क्रेज होता था ना इंजीनियरिंग में, वो होता था सिविल इंजीनियरिंग का। अब देखो कंप्लीटली चेंज हो गया, अब कंप्यूटर साइंस पे ज्यादा चीज हो रही है। तो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, जो अभी क्रेज था साइंस का, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अब देखोगे लोग बीटेक करके एमबीए कर रहे हैं और फिर फाइनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आएंगी वो डिटेल में, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी भलाई के लिए है, ठीक है ना। तो पहली चीज ये बात आपको याद रखनी है कि कैरियर किसी भी फील्ड में आपको जस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इतना ही बताता हूँ मैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बता, मैं उस पर आ जाता हूँ, ऑप्शंस क्या है। चलो ऑप्शंस पे आ जाते हैं सबसे पहले, या मैं ऐसे बताता हूँ ऑप्शन क्या है, फिर मैं बताता हूँ क्या गलतियां होती है। अभी 10th के बाद अगर आपको पढ़ाई ही करनी है आगे, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की तौफीक दे दे। अगर आप पढ़ाई ही करना चाहते हो आगे, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है ना। सबसे फेवरेट ऑप्शन जो सबका होता है, दैट इज साइंस स्ट्रीम। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रीम तो हमारी सोसाइटी की जो है वो साइंस ही लेती है। साइंस में आप लेते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। नॉर्मली जो ट्रेंड चलता है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, एआई ट्रिपल ई देना है, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप लेते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट देना है, तो आप लेते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस साइंस स्ट्रीम में फिर आप क्या कर सकते हो, 2 साल बाद 11th 12th में आपको इसी साइंस से, वो जो आपको अभी 10th तक ब्रॉड बेस्ड नॉलेज में थोड़ा सा साइंस को मिला था, इसी साइंस को आप डिटेल में पढ़ते हो 11th 12th में। ताकि फिर आगे जाके जो आप चूज करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो। हम दो ही चीजों पे क्यों देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कश्मीर में बस यही दो चीजें दिखती है साइंस में भी। डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होता है इंजीनियरिंग का, तो उनको लगता है बस हमारी दुनिया खत्म हो गई। इतने सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, इतनी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो आप। मतलब मैं यहाँ पे, ये वीडियो मेरी बड़ी हो सकती है, बहुत लोगों को ये सेंस नहीं कर सकती है, बट प्लीज़ अगर आप टाइम दोगे तो दीज थिंग्स विल मेक सेंस। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी हमारी सोसाइटी में पढ़ाई हो रही है, वजह वह जो फॉरेन में पढ़ाई हो रही है। मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्तों। आप में से हर कोई केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अभी जो अभी साइंस बच्चा पढ़े हो तो वो अच्छे से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा है ना, केमिकल केमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ आप लोग पढ़े हो। अभी 11th 12th में और पढ़ोगे केमिस्ट्री डिटेल में, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, कार्बन उसके साथ मिलता है, वो इसके साथ मिलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जॉब नहीं करते और फॉरेन वाले लोग इतना आगे जाते हैं, वो इस केमिस्ट्री को प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं। वो इस केमिस्ट्री को प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं और कुछ चीजें बनाते हैं, और उनका फिर पेटेंट लेते हैं, कॉपीराइट उनका पेटेंटाइज कराते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को बेचते हैं। मैं एक ऑयल सेक्टर की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा हूँ मैं। हमारी जो हमारा जो मेन बिजनेस है ना, वो हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल बनाते हैं उसको। अगर देखोगे दैट्स नथिंग बट केमिकल इंजीनियरिंग ओनली, जिसमें एक क्रूड को विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट या बाकी चीजों चीजों के लेके क्या किया जाता है, वहां से डिस्टिलेशन बता दो, या जो भी वो प्रोसेस होता है, उसके थ्रू पेट्रोल और डीजल ये सब चीजें बनाई जाती है, वो तो केमिस्ट्री है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में उस तरह से केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को ये चीजें जहन नशीन हो जाए कि आप कुछ कर सकते हो, वो इनोवेटिव थिंकिंग लैक होती है। तो अगर आप साइंस लोगे या मैथमेटिक्स मतलब लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो चीज़ है, प्लीज जो भी आप सब्जेक्ट लोगे ना, उसको कंसेप्चुअल स्टडी के साथ पढ़ो, और अपना होराइजन को बड़ा करो। इस डॉक्टर इंजीनियरिंग से बाहर भी दुनिया, आप कुछ भी कर सकते हो। उधर भी आप आगे 2 साल का भी जब डेप्थ में पढ़ोगे, सपोज साइंस में, बाकी बच्चों के लिए आ भी जाऊंगा, 2 साल बाद डेप्थ में पढ़ोगे, वहां पे भी अपना नीच देखो। अगर आपको उनमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कोई एक चीज फोकस आ गई, आगे जाके जब 12th के बाद है, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करो।
आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं करना चाहते हो, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी क्रीम मानी जाती है, बट आप देखो आप कितने बेरोजगार इंजीनियर हो गए हमारी सोसाइटी में। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई उस लेवल से की ही नहीं जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप जो भी लोग हैं अभी साइंस के बच्चे, तो 11th 12th आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको 2 साल का टाइम मिलता है, आपको 730 दिन मिलते हैं पढ़ाई के। और फिर जाके आपको अगर एंट्रेंस ही देना है, मैं लेता हूँ आपको एआई ट्रिपल या नीट ही देना है, तो फिर एग्जाम के बाद आपके 4 या 5 महीने होते हैं। तो उन 4 5 महीने में फायदा नहीं है पढ़ने का। फायदा पढ़ने का ये 24 महीने जो आपके हैं, इनमें पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। और आपका पढ़ना लिखना जो भी उठना बैठना हो ना, वो सारा पढ़ाई होना चाहिए प्लीज। अगर आपको अभी कैरियर बनाना ही है, आपकी सारी फोकस जो है ना वो इसी पे होनी चाहिए। 10th तक जो आपके आगे ना 480 490 कहीं काम नहीं आने वाले। इट्स वेरी गुड आपके 480 490 500 आउट ऑफ 500 आ गए हैं। इट मीन्स कि आप लोग की काबिलियत है, ऐसा नहीं है ऐसे ही आ जाते। फिर किसी के 200 या 300 नहीं आते। लोगों के है आप काबिल हो, पर इस काबिलियत का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे आगे, तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो तब 350 400 भी लाए तो और अच्छी रोजगार आज कमा रहे हैं, और ऐसे भी देखे जो तब टॉपर थे आज उनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि अपने स्किल सेट्स को कंटिन्यूअसली एनहांस करते जाओ। तो पहली चीज, अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स ये साइंस चूज किया, तो आपके फिर आगे रास्ते हैं, आप डॉक्टरी इंजीनियरिंग या ऑनर्स में किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करके कुछ भी कर सकते हो। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी दुनिया है। यूट्यूब से आप इतना फायदा ले सकते हो ना, इतना फायदा ले सकते हो देखने के लिए कि क्या क्या कैरियर्स होते हैं, और अपना इंटरेस्ट रादर देन कुछ रील्स देखने, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की ऐसे ही चलाना, उस सब को छोड़ के निकल जाओ और अच्छी चीज अच्छी फायदा ले दो इंटरनेट का। ठीक है। और क्या आप कर सकते हो? अगर आपको साइंस नहीं लेनी है, और क्या करोगे? हम कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं लोग पहली चीज बोली कि हर स्ट्रीम में फायदा है, हर सब्जेक्ट में स्कोप है। वो आप तक डिपेंड है, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे, जो भी आपका पैशन है, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, और बाकी ऊपर वाले तक छोड़ना है। कॉमर्स में आप क्या कर सकते हो? अगर आप सीए बनना चाहते हो, जैसे मैं खुद सीए हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं भी स्कूल में ऑलमोस्ट जो टॉपर्स होते थे उतना भी टॉप नहीं था मैं, बट ठीक है, अच्छे बच्चों में मेरा भी शुमार होता था। एंड जब हमारा 10th का रिजल्ट है, मैंने उससे पहले पता था कि मुझे सीए करना है। बहुत सारे लोग हैरान हो गए, यार तू क्या कर रहा है? बट मुझे पता था मेरी मुझे क्या करने आ गया, बस क्रिस्टल क्लियर इन माई थॉट प्रोसेस मुझे क्या करना है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने या लोगों ने एक्सपेक्टेशन थी कि ये डॉक्टर बनेगा, पर मुझे पता था यार मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें, मैं कुछ और करने का। और मैंने वो चीज अचीव कर दी अल्लाह के फजल से। एक तरफ से मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, और मेरा कोर्स खत्म होने से पहले ही मेरी मेरी जॉब लग गई। ऑफिशियली मैं 31 मार्च को मेरा सीए कंप्लीट हो गया, और 21 मार्च को मेरी जॉब लग गई। और आजकल देखो बाकी प्रोफेशंस में क्या हो रहा है, डिग्री कंप्लीट होती है और जॉब्स ही नहीं लगते। आप कॉमर्स में सीए कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो। आज की डेट में मैं देखता हूँ बीटेक करके लोग एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आज की डेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो इतनी जॉब्स है ही नहीं। आप बीटेक का क्या एक्सपेक्ट करोगे कश्मीर में आप जेई बनोगे? कितने ही जेई के पोस्ट निकलते हैं। अब देखो अभी क्या हालत हो रही है रिक्रूटमेंट्स की, लाखों में लोग, हजारों पे पोस्ट होती है, लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड फ्यूचर बिलोंग्स टू ओनली दोज जो अपने स्किल सेट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अपने स्किल सेट्स को स्ट्रॉन्ग करो। वो रट्टेबाजी से जो पढ़ते थे, जो बच्चे तब कॉमर्स लेते थे, मैं देखता था वो क्या करते थे, बस नोट्स लेते थे, उस सर की नोट्स, इस सर के नोट्स, उस सर के नोट्स, नोट्स से पास होते थे। और आगे देखो देखो उनका हाल क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में नेशनल लेवल पे खड़े नहीं होते हो। तो जो साइंस लेगा, या अभी कॉमर्स लेगा, या आर्ट्स लेगा, प्लीज इस नोट्स के कल्चर को खत्म करो। बुक्स के साथ अपने मोहब्बत बढ़ा लो। बुक्स लाओ, अच्छी अच्छी बुक्स लाओ, उनको खुद पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ एग्जामिनेशन के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ नोट्स हेल्पफुल नहीं होती, खुद से नोट्स बना लो, बट अपना पैशन दिखाओ, और बुक्स पूरी लाओ, बड़ी बुक्स जो भी वो होगी आपके फील्ड में, आप बेस्ट जानोगे कौन सी बुक्स होंगी, उन बुक्स को लाओ, खुद से पढ़ो। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पास करना भी बहुत जरूरी है एग्जाम, तो उसके लिए नोट्स खुद से बना लो। ठीक है, ये था कॉमर्स में। और उसके बाद अगर आप आर्ट्स में जाओगे, ह्यूमैनिटीज में जाओगे, अब हमारी सोसाइटी में आर्ट्स कौन लेगा, ये चीज मेंटेलिटी होती है। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे 3 बड़ी गलतियां जो होती है, उसके बाद मैं आर्ट्स के फील्ड में आ जाऊंगा। 3 बड़ी गलतियां जो मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में करते हैं लोग 10th के बाद। मैंने आपको बोला था पहले, तो ये मकसद ही नहीं समझाया जाता था 10th तक के। भाई इसका मकसद तो ये था ब्रॉड बेस्ड नॉलेज, और आपको खुद ही अल्लाह ने आपको किसी चीज के लिए बनाया है इस दुनिया में। वो बोलते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी की थ्योरी है कि एवरीवन इज ए जीनियस, बट द यार्ड स्टिक विच यू नीड टू सी वो जीनियस है कि नहीं, वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप वो बोल दो, हर किसी को बोलोगे कि मतलब मतलब मछली
तैरेगी तब उसका वो स्किल है, ठीक है ना। और बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है। तो अगर आप सब जानवर को बोलो कि आप में से जो पेड़ पे चढ़ेगा उसको हम बोलेंगे वो काबिल है। हाथी वाथी तो चढ़ ही नहीं सकेगा। तो इट डजंट मीन हाथी के कुछ अपने स्पेशल फीचर्स नहीं है, मछली के कुछ अपने फीचर नहीं है। तो उनको अपना अपना नीज देखना है, हाथी का क्या फीचर है, उसका क्या है। हर किसी में अपने अपने फीचर्स है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। हर किसी में आपको कह रहे थे आपको अपना अपना वो देख लेना है। जो मेजर गलतियां मैंने देखी क्या होती है, सबसे बड़ी गलती होती है फॉलोइंग द ट्रेंड, फॉलोइंग द क्राउड। मेडिकल ले रहे हैं ना तो हम भी मेडिकल लेंगे। मैथ पास ही नहीं हो रहा है, हम फिर भी मैथमेटिक्स ले लेंगे। मैथ्स मुश्किल से पास होता था, नहीं मुझे मैथमेटिक्स लेना है। क्यों? मुझे अच्छा दिखना है सोसाइटी में। साइंस है ना, डॉक्टर बनना है। अरे सचो, पेरेंट्स के लिए भी ये नसीहत है और उन बच्चों के लिए भी नसीहत है। अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो। जो 2 साल बाद रिग्रेट होने वाला है उसको अभी, जो 2 साल बाद खुदा ना खास्ता कोई जलाल के साथ एक्सेप्ट करेगा, उसको अभी वो एक्सेप्ट कर ले कि मेरे से नहीं होगा साइंस, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, कुछ और ले लो। इतने सारे लोग फिर होते हैं मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, फिर जाके नहीं होता है, फिर डिमोरलाइज होते हैं और लाइफ से हार देते। तो पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं मेरा ये पैशन नहीं है, मेरा कुछ और है। तो उसमें एटलीस्ट 2 साल से अच्छी मेहनत की होती तुमने। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? फॉलोइंग द क्राउड। मैं एग्जांपल अपनी देता हूँ, जब वो चीज़ था मेरे लिए सारी एक्सपेक्टेशन कर रही थी, मैं साइंस कर रहा था सर, मैंने नहीं क्राउड को फील फॉलो कर दिया। मुझे जो सही लगता था मैंने वो कर दिया। और अल्लाह के फजल से मैं अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे तब अ, सही गाइडेंस दे दी। और उसी चीज़ की तरफ मैं आपको ज़हनी नीशीन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी गलती जो होती है मेरे दोस्तों, वो है पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर। इसमें पेरेंट्स को सामने आना है। आप में से अगर कोई भी पेरेंट नहीं है और आपके घर में कोई बच्चा है तो आपको ये समझना पड़ेगा। बार बार बोलते हैं उसके बेटे को देखो, उसके बेटे ने ये किया, उसके बेटे ने ये चीज़ें छोड़ो यार। अगर आपके बच्चे को नहीं आता ना उतना, मतलब नहीं है पढ़ाई में अच्छा, तो उसकी लाइफ खत्म नहीं होती यार। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को फजूल नहीं बनाया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कुरानिक वर्स, जिसमें अल्लाह ताला बोला मैंने दुनिया में किसी भी चीज़ को फजूल नहीं बना दिया। और मक्खी मच्छर इन सब को भी फजूल नहीं बनाया। तब इंसान को तो बोला जाता है लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अशरफुल मखलूक़ात बना दिया इंसान को, तो इसको फजूल में बनाया हुआ कोई भी बच्चा यार नहीं है। होता है बच्चा, कोई बच्चा काबिल होता है, कोई बच्चा काबिल नहीं होता है। तो क्या आप उसको डिमोरलाइज करो, उसको प्रेशराइज करो, उसको मारोगे, या तुझे पढ़ाई नहीं करनी आती है। इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अपने बच्चों का साथ देना पड़ेगा। उनको प्रेशराइज मत करो। उनका इंटरेस्ट जिसमें है, अनलेस अदरवाइज कि कोई इमोरलिटी हो उसमें, अखलाकी तौर पे वो जो करना चाहता है, अगर उसमें अखलाकी तौर पे कोई गलती है तब उसको वो चीज़ करने मत दे दो। बट अगर अखलाकी तौर पे गलती नहीं है, बट ठीक है ओवरऑल, तो लेट हिम डू दैट। एक मूवी आई थी, तब मैं 11th क्लास में था, लगभग आज से 10 साल पहले, थ्री इडियट्स करके। मैं इस बॉलीवुड कल्चर को ज़्यादा फ़रोग नहीं देता हूँ, ना मैं खुद बॉलीवुड कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। बट अगर आप में से कोई 11th में अभी आपने थ्री इडियट्स नहीं देखो, जस्ट वॉच दैट वंस। और पेरेंट्स के लिए भी एक बार देखो वो थ्री इडियट्स मूवी। उसमें मैसेज यही चीज़ है एट द एंड, कि बच्चों को प्रेशराइज मत करो, जो उनका पैशन है उनको फॉलो करने दें। कम कमाएगा मगर खुश रहेगा, रादर देन कि हम एक्सपेक्ट करेंगे वो ज़्यादा कमाएगा और ना फिर वो ज़्यादा कमाएगा और ना ज़्यादा खुश रहेगा। ना कमाई खेमो गाम हेमो लिखे। तो दूसरी गलती ये होती है पेरेंट्स के एंड पे, सोसाइटी के एंड पे। तो इसमें पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा। अपने बच्चे जो बोल रहे हैं वो करना है, उनको साथ दे दो। हाँ, आप बड़े हो, आपको एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो आपने ये चीज़ देखना है कि इसमें कोई मॉरली एथिकली वो कोई गलत काम तो नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो लेट देम डू दैट। तो तीसरी चीज़ जो होता है वो है लैक ऑफ नॉलेज, जिसको मैंने अभी बोला कि आइडिया ही नहीं है 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो आप वैसे पेरेंट्स या बच्चे अपने सीनियर्स को पूछ लो। कैरियर कंसल्टेंसी की सेल्स होती है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, वहां पे भी जा सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो कि क्या क्या फील्ड्स होते हैं। अगर अभी तक नहीं सोचा कोई बात नहीं, लाइफ खत्म नहीं हो गया। अभी तक आपने ये फोकस नहीं किया कि भाई मेरा पैशन किस में है, तो देख लो ना। देख लो क्या क्या फील्ड्स है, देखो आप क्या क्या कर सकते हो। तो गूगल करो, इंटरनेट करो, आपको मिल जाएगा। इंटरनेट को एक्सप्लोर करो, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ये अपने से बड़ा जो है घर में, खानदान में, जिसने कुछ किया है, अच्छे मर्तबे तक पहुंचा है,
उससे बात करो, उससे मशवरा लो, फिर अच्छे से डिसाइड करो क्या करना है, ठीक है? जैसे अभी 2 तो मैंने बोल दिया आपको साइंस, ये 3 गलतियाँ जो मेजर होती है। एक तो आप क्राउड को फॉलो करते हो, दूसरा पेरेंट का प्रेशर रहता है और तीसरा आपको नॉलेज ही नहीं होता कि आगे क्या-क्या चीज़ें हैं। अब मैंने आपको दिखा साइंस में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप चाहे डॉक्टरी कर सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो या ऑनर्स करके फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बहुत स्कोप है उसमें यार, हम लोग उस चीज़ में जाते ही नहीं है। बाहर के लोगों को देखो किस तरह से वो कर सकते हैं वो चीज़। उसके बाद अगर वो चीज़ आप बिज़नेस माइंड है आपका, ऐसी चीज़ें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, फिर बिज़नेस में जा सकते हो, अपना बिज़नेस खोल सकते हो, ऐसा कुछ है एंटरप्रेन्योरशिप जो जिसको बोलते हैं, कोई नई बिज़नेस खोल सकता है। अभी आप देखो एक इंडिया में एक अ, सीरीज़ चली थी अभी सोनी पे, जिसका नाम था शार्क टैंक, उसमें द कांसेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। अब उसमें भी सोच सकते हो, इनोवेटिव थिंकिंग अगर आपकी है तो आप बिज़नेस में जा सकते हो। अब देखो बहुत सारे हैं जो है आईआईटी में इंजीनियरिंग करने जाते हैं और उसके बाद फिर वो जाकर बिज़नेसमैन बनते हैं। वो कुछ डिफरेंट सोचते हैं। आप अभी से क्यों नहीं इनोवेटिवली सोच सकते हो? हमने ये चीज़ क्यों सोचा है कश्मीर में कि बस हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी है? हमने कश्मीर से बाहर क्यों नहीं जाना है? और उस चीज़ को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा, मैं उस पे आ जाता हूँ अभी। तीसरा है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में जाना चाहते हो, आर्ट्स में क्या कोई स्कोप है? यस सर, बिल्कुल स्कोप है आर्ट्स में। अब देखो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हो, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हो, अब जर्नलिज़्म में जा सकते हो। अब जर्नलिज़्म कौन-सा आर्ट्स से किया होता है, आर्ट्स में ही उन्होंने मास कम्युनिकेशन पे किया होता है ना। आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। आज की डेट में बहुत स्कोप है उसमें भी। या फाइन आर्ट्स में जा सकते हो। वो थोड़ा-सा डिबेटेबल है, मैं उस चैप्टर में नहीं जाता, बट आपको अच्छा लगता है, आप बेस्ट कर सकते हो उसमें। बहुत स्कोप है आर्ट्स में भी। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें अपने एक्सपर्ट बन जाओ। फिर उसकी जॉब्स भी निकलेंगी ना, कॉलेज में भी आपको एक्सपर्टीज़ मिलेगी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कश्मीरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अब आपके डिपार्टमेंट्स में कश्मीरी है, तो उनको कश्मीरी की फैकल्टीज़ रिक्रूट नहीं करनी है। अगर आपने कश्मीरी में ही कुछ किया होगा, तो आपको एलिजिबल हो ही गए ना उस चीज़ के लिए। आर्ट्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉलेज से ही चीज़ है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेज इस सब में तो चांसेस है, प्राइवेट्स में चांस है। अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या रहती है, हमें ये चीज़ लगता है कि साइंस में तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है, आर्ट्स में कुछ नहीं लगता है। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने कॉमन ग्रेजुएशन भी की है ना, ठीक है, कॉमन ग्रेजुएशन भी की है, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन भी की है, बट आपके पास कुछ स्किल सेट है ना, दे विल प्रेफर यू। आजकल जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के भी या प्राइवेट कंपनीज में भी, ग्रेजुएट होता है फिर कुछ स्किल सेट होते हैं, तो आप आर्ट्स में भी आराम से कुछ आगे कर सकते हो। आगे अगर किसी को सिविल सर्विस करना है, रादर देन वो मेडिकल ले लिया अभी या कुछ करे, वो 3 साल, अगर मतलब 2 साल 11th 12th के हो गए और 3 साल ग्रेजुएशन के हो गए, 5 साल में वो अगर जो सिविल सर्विस में सिलेबस है उसको आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेगा, 5 साल मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों। आप फिर सिविल सर्विस एग्जाम नहीं कर सकते, जैसे जम्मू कश्मीर के लेवल पे होगा या फिर अपन सिविल सर्विस होगा यूपीएससी लेवल पे, आईएएस होगा। आप नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते जब ऑलरेडी दूसरों से क्राउड से अलग निकल के और आपने अपनी स्ट्रैटेजी। हम अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, मैं अभी देखा हूँ एसएसबी में कि बच्चे क्या दिक्कत होती है, ग्रेजुएशन की होती है बट वो स्किल्स ही नहीं होती है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि 5 साल में तो अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, ना गाइडेंस हुई होती है उन बेचारों की, और ना उन्होंने 5 साल में अच्छे से पढ़ा होता है। 11th 12th भी नोट्स के जरिए से पास किया होता है और फिर ग्रेजुएशन भी नोट्स के जरिए से पास की होती है, और आगे फिर कंसेप्चुअल पढ़ना होता है। तो इस नोट्स के कल्चर को तलाक दे दो और बुक्स के कल्चर को आम कर दो। बुक्स को अच्छे से पढ़ो, चूज करो अपना नीश जो भी आपको करना है। और यहाँ पे मैं ज़िमनर में कुछ और बातें भी बोल दूँगा। ज़िमनर में यहाँ पे कुछ बातें बोलूँगा, वो रही बातें कि अगर आप में से किसी ने कॉमर्स चूज़ कर दिया, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अगर आप कॉमर्स चूज़ करके फिर जाके मतलब अभी 11th में कॉमर्स लेना चाहते हो, तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारी चैनल पे जो मेरी यूट्यूब चैनल है, सीए लतीफ़ अकेडमी, ये वीडियो यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है। आई डोंट नो जो फेसबुक पे देख रहा है, तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमने 11th का फुल फ्लेज्ड बैच स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम कॉमर्स का 11th क्लास का पढ़ाते हैं और सारी फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंट्स हो। तो आपको कहीं और फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम गाइड करेंगे, अगर आपको आगे सीए भी करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मुफ्त में पढ़ाई आपकी हो रही है। और अगर अब आएँगे बात, अगर 12th में बच्चे हैं और 12th में किसी ने कॉमर्स ले लिया है, सीए करना चाहता है, तो उसके भी क्लासेस हमारी चैनल पे सीए फाउंडेशन के 2 क्लास तो ऑलरेडी है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? 12th के फिर वही बात आ गई जो मैंने 10th में बोला कि आगे क्या करना है, तो 12th वालों को अभी देखना है। और 12th वाले बच्चे अगर कोई अभी भी तक वीडियो देख रहा है कि 12th वालों के लिए, तो यही बात है, अगर आपने अभी तक साइंस ली थी, बड़ी मुश्किल से पास हो गई बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, देन यू कैन स्विच।
अगर 10th 12th तक आपने साइंस ली होती है, इसका एक एडवांटेज होता है कि आगे अगर आपको 10th में 12th के बाद लगता है कि नहीं साइंस में हम नहीं जा पाएंगे, अभी तक हमने 12th तक ले लिया साइंस, तो यू कैन स्विच, जो कि आपको कॉमर्स आर्ट्स में ऑप्शन नहीं रहता है, बट मेडिकल में ये ऑप्शन होता है। आप फिर बीए करना चाहते हो बीए करना चाहते हो, या एलएलबी करना चाहो तो एलएलबी करना चाहो, आर्ट्स में आप एलएलबी भी कर सकते हो, या सीए करना चाहो तो आप मेडिकल से भी स्विच कर सकते हो। ये एडवांटेज है साइंस स्टूडेंट के लिए। और साइंस में एक चीज मैंने देखा कि बच्चे बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हैं, एनालिटिकल स्किल्स उनको चाहिए होती है, वो जब पढ़ते हैं तो उनके लिए फिर बाकी सब्जेक्ट आसान होते हैं। तो आप देखो सिविल सर्विस में भी या गवर्नमेंट जॉब्स में आजकल मैं देखता हूँ कि साइंस वाले बच्चे एक ग्रेजुएट लेवल सिलेबस जिसमें नॉर्मली आर्ट्स वालों का सिलेबस होता है, उसमें भी साइंस वाले बच्चे टॉप करते हैं। इंजीनियर्स आप देखो, अभी पंजाब का एग्जाम हुआ था, इंजीनियर्स ने टॉप कर दिया था, रादर देन कॉमर्स के बच्चे जिनको अकाउंटेंसी 30 मार्क्स थी। क्यों? मेडिकल वाले बच्चों का एटलीस्ट सिलेबस इतना ज्यादा होता है, उनने अच्छे से पढ़ा होता है, और आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे ने नोट्स रट रट के पास किए होते हैं। तो 12th के बाद आप एक बार दोबारा एनालाइज करो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमने 11 12 में थोड़ा डेप्थ में गए थे, वी थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस, यू हैव स्टिल द ऑप्शन टू चेंज योर कैरियर। और वो जिंदगी में कभी भी है, कभी भी कुछ लगेगा कि नहीं इट हैज नॉट वर्क सो फार, स्टार्ट अ न्यू जर्नी, देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे, इट्स योर लाइफ। मेरा एक दोस्त है, वो सीए नहीं हो गया उसका पास, मैंने बोला तेरा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है ना, तू अच्छे से कमा रहा है ना पैसा शेयर मार्केट में, तो कर ले शेयर मार्केट, इसमें बुरी बात क्या है? when you are earning handsome money, it hardly matters you didn't become the CA। कोई 10th में फेल होगा तो उसका कैरियर खत्म होगा। सचिन तेंदुलकर तो फेल हुआ है ना, इंडियन क्रिकेटर्स को देखो, आईपीएल में जितने क्रिकेटर है इनमें देखो किनका एकेडमिक पढ़ाई है। आर्ट्स में देखो आप, ड्रामास में, फाइन आर्ट्स में, लैंग्वेज आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, अब देखो उनमें कितनी की पढ़ाई थी। उनके पास स्किल है, हुनर, स्किल सेट है, उनके पास हुनर है, क्रिकेटिंग स्किल्स है, देखो कितना कमा रहे हैं। अब उमरान मलिक के एग्जाम्पल लेते हैं हम, जम्मू कश्मीर का हमारा सितारा उमरान मलिक। हाँ, ये देखो हमारा अभी राशिद सलाम हो गया या अब्दुल समद हो गया, उन लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की है, और देखो कितना कमा रहे हैं। उमरान और उसका अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे और वो आगे खेले। अभी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनके 4 करोड़ का वो हो गया। हमें याद है, हम हमारे वहाँ ट्रेंड क्या होती है, जो बैट लेके बच्चा खेलने जाता है, बाप उसका आता है उसी बैट से मारता है। इस कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का अगर क्रिकेट में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको खेलने दो, ये चीज छोड़ दो, बच्चों को प्रेशराइज कर, उनका जो भी इंटरेस्ट है ना, उनको अल्लाह ने उसी लिए बनाया होगा, तो उनको उस चीज में करने दो आगे। अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारे पेरेंट्स भी मतलब वो प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये चीज नहीं देखेंगे आगे आगे क्या करें, उनको लगता है पढ़ाई करेगा उसी में कैरियर है, उनको नहीं पता आज की डेट में हर किसी चीज में कैरियर है। स्पोर्ट्स में देखो कितना बड़ा कैरियर है, कितना बड़ा ये चीज है, तो आप स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हो, जरूरी नहीं है पढ़ाई करना। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर उसमें आपको अच्छा मेहनत करो, मिल जाएगा, बाकी रोटी रोजी तो अल्लाह ने लिखी होती है, इजियर सेड देन डन। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बोल दिया। और ये बात याद रखो, अभी कश्मीर में एक ट्रेंड थी, वो थी गवर्नमेंट जॉब्स की, कि सारे बच्चे यही पढ़ते थे कि आगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स पहले मजे वाली होती थी, लोगों के लिए हराम खाने की आदत होती थी, जाने तो है नहीं, कुछ साइड में बिजनेस भी करेंगे, बट अब बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट जॉब्स में भी लग रही है, आसानी नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स करना। बहुत अच्छी बात है, अब पंचिंग सिस्टम आ गया अटेंडेंस का, और इवैल्यूएशन सिस्टम आ गया कि आपने काम अच्छा किया कि नहीं, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर बताएंगे इसने अच्छा काम नहीं किया, तब आपको सैलरी मिलेगी। प्राइवेट तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत दिक्कत होने, और है भी नहीं गवर्नमेंट के पास जॉब्स, ठीक है ना, गवर्नमेंट कहाँ से जॉब्स लाएगी, एक लेवल तक जॉब्स लाएगी, सबके लिए जॉब्स नहीं लाएगी। फ्यूचर बिलोंग्स द प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर आपकी डिग्रीज को ना फिर फेंक देता है, अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। अगर उनको नहीं लगेगा कि ये हमारी वैल्यूएडिशन करेगा, तो वो आपको जॉब नहीं देगा, और उनको लगेगा कि ये हमारी वैल्यूएडिशन करेगा, तो उसने ग्रेजुएशन किस में की है वो मैटर नहीं करेगा, वो सीधे देखेगा कॉर्पोरेट है, कमर्शलिज्म है, कैपिटलिज्म है, वो सिंपल देखेंगे इस बंदे से अगर हमारी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो आपको हायर करेंगे। उनको लगेगा इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं लेंगे, कितनी ही डिग्रीज आपके होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो। मैं अभी ये चीज़ बहुत मिसिंग देखा हूँ अपने लोगों में, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। फेसबुक पे आप देखो कुछ भी कमेंट करते जा रहे हैं, इतने पेचीदा मसले होते हैं, तो कीबोर्ड वॉरियर्स बोलते हैं इन लोगों को। वो चीज़ करना छोड़ दो, सेंसिटिविटी लाओ अपनी अपनी लाइफ में, अपने शोर में, शोरमंद इंसान बन जाओ। सोचो कि आप कुछ जो लिखते हो ऑनलाइन, लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, आपने लिखने से किसी को फायदा होगा कि आपके लिए खुद का नुकसान हो जाएगा? क्यों लिख रहे हो, शो ऑफ करने के लिए लिख रहे हो, कि किसी मकसद है कि किसी को कुछ बताना है? जो लिख रहे हो वो खुद समझा है कि किसी से सुना सुनाया है? शोर लाओ अपने 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 कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करो।
पढ़ो इनके बारे में। और दूसरी चीज़, कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज़ करो। एक्सेल को देखो, एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख लो। कंप्यूटर को थोड़ा-थोड़ा सीख लो। अभी बहुत टाइम है आपका, इनमें भी आदत डाल दो। कुछ स्किल्स सीखो। अब देखो कितने कांसेप्ट्स आए नए-नए, डाटा साइंस का कांसेप्ट आया या यही स्टार्टअप्स का कांसेप्ट है। अब देखो आप कुछ कर सकते हो इर्द-गिर्द। इतने सारे चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, मैं जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हो, मतलब इनोवेटिव थिंकिंग लाओ। आप वो शार्क टैंक वाली सीरीज़ जो है वो देख सकते हो। हालाँकि कुछ चीज़ें उसमें वो ज़्यादा वो इंडियन टीआरपी वाला कल्चर है, उसमें भी जो इंडियन इनमें रहता है रियलिटी शोज़ में, बट स्टिल आप उसको बहुत हद तक देख सकते हो, वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सकते हो। तो आई होप जो मैं मैसेज देना चाहता था वो यही, अगर उसको समराइज़ करूँगा कि अपना एक नीश देखो 10th के बाद, आपको आपका पैशन किसमें है, उसको फ़ॉलो करो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और उसके साथ-साथ टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, उनको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अपने दीन के साथ जुड़े रहो। अपने दीन को सीरियसली, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से जो हमें मिली है। और अल्लाह ताला बार-बार कुरान में बोलता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूँगा। तो मेहनत करो दुनियावी मामलात में, अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई मतलब नहीं अल्लाह को मानता है या कुछ नहीं करता तो अल्लाह उसको रोटी-रोज़ी नहीं देंगे। हज़रत इब्राहिम की वो कुरान में ज़िक्र किया गया है कि जब उसने अल्लाह को बोला कि जो आपको नहीं मानेंगे तो उनको दुनिया की रिज़्क नहीं देना, तो अल्लाह ताला ने नहीं, उनको तो मैं रिज़्क दे दूँगा। दुनियावी रिज़्क तो मैं हर किसी को दूँ, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। इसके लिए बेंचमार्क वो चीज़ नहीं है कि वो बंदा मोमिन या नहीं है। बट अगर मोमिन हो तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाएँगे। कभी सख्ती भी होंगे तो आपको एक दिली इत्मीनान होगा। कुरान के साथ अपने आप को जोड़ो। कुरान को विद मीनिंग पढ़ो और आपकी लाइफ़ आसान हो जाएगी और वो फिर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मुश्किलात आ जाएँगे तब भी एक अलग ही मज़ा हो जाएगा, एक अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है। वो मेरे साथ है, वो देख रहा है कि मैं क्या करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।